वेलकम एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। मैं सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर फ्रॉम एनएसडीसी एंड एमईपीएससी एनएसक्यूएफ लेवल में लेवल 6 ट्रेनर हूं और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर, ताकि आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के करिकुलम को जानें। अगर आपने क्लास 12th में कोई भी स्किल कोर्स लिया है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स का कांस्टेंट रहेगा हर स्किल कोर्स में। इसीलिए ये करिकुलम का वीडियो यहाँ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने यूनिट्स हैं हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर। सो टोटल है 5 यूनिट्स, देयर आर 5 यूनिट्स। यूनिट नंबर 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स, यूनिट नंबर 2 है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, यूनिट नंबर 3 है आईसीटी, यूनिट नंबर 4 है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और यूनिट नंबर 5 है ग्रीन स्किल्स। ये 5 यूनिट्स हैं। ये 10 मार्क्स का आपका 100% आता है किसी भी स्किल सब्जेक्ट में, 10 नंबर का ये कॉमन रहेगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट नंबर 1 के बारे में। हम लर्निंग आउटकम समझेंगे, हम थ्योरी समझेंगे और प्रैक्टिकल समझेंगे कि आप क्या क्या सीखोगे अपनी लर्निंग जर्नी में। कम्युनिकेशन स्किल्स की जब बात आती है तो स्किल्स वो वाली स्किल्स जिससे कि हम दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो आप सीखेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल होगा स्किल सब्जेक्ट में, ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ सॉफ्ट स्किल सीखना भी जरूरी है और सॉफ्ट स्किल का ही एक पार्ट है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिससे कि आप जॉब्स के लिए रेडी हो जाओगे। और अगर आपको अपना भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी आपको सारी पर्याप्त स्किल्स यहां से मिलेंगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की जब मैं बात करती हूं तो पहला आउटकम ये है कि डिस्क्राइबिंग द स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, मतलब आपको एक्टिव लिसनिंग के बारे में सीखने को मिलेगा कि एक्टिव लिसनिंग कैसे की जाती है, कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं। थ्योरी में आप सीखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है एक्टिव लिसनिंग की वर्क प्लेस में, मतलब जब आप काम करने जाएंगे आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, कभी भी, या फिर आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक्टिव लिसनिंग की उसमें क्या इंपॉर्टेंस रहेगी वो आप सीखेंगे एज थ्योरी। प्रैक्टिकल में आप सीखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेट आप करेंगे कि आप कैसे एक अच्छे एक्टिव लिसनर बन सकते हो। तो उसके लिए हो सकता है कि आप क्लासरूम में रोल प्लेस करें, एक्टिविटीज करें, जिससे कि आपकी एक्टिव लिसनिंग और बेटर हो। उसके बाद आप कुछ पोस्टर्स भी प्रिपेयर करेंगे फॉर स्टेप्स फॉर एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग में 5 स्टेप्स होते हैं जो आप अपनी स्टडी मटेरियल में एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं, ताकि हमेशा जब भी आप लाइफ में किसी से भी बात करो, कहीं पर भी जॉब पे आप बात कर रहे हो या अपना बिजनेस आप रन कर रहे हो, तो आप हमेशा एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करते रहो। सेकेंड लर्निंग आउटकम है कम्युनिकेशन स्किल सिखाने का कि आपको बेसिक राइटिंग आए और आप बेसिक राइटिंग कर पाओ। तो बेसिक राइटिंग में क्या होता है कि आप सेंटेंस बनाना सीखो, यू शुड बी एबल टू मेक अ सेंटेंस, आपको वाक्य बनाना आना चाहिए। सेकेंड इज फ्रेज, आपको छोटे छोटे फ्रेजेस भी लिखने आने चाहिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंसेस जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, ऐसे कौन कौन से प्रकार हैं सेंटेंसेस के, वाक्यों के, जो आप यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे वो आप सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप सीखेंगे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सीखेंगे जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर का भी टच आपको रहेगा। आर्टिकल्स में भी आप ए एंड द और बाकी जो रूल्स होते हैं आर्टिकल्स के आप वो सीखेंगे और पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी आप सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। अब प्रैक्टिकल में देखिए आपकी डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस लिखने आने चाहिए और आप उस टॉपिक्स में पैराग्राफ्स भी आपको लिखना आना चाहिए। तो ये आउटकम्स है कम्युनिकेशन स्किल आपको पढ़ाने के। यूनिट नंबर 2 आपका रहेगा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, मतलब खुद को मैनेज करने के कौन से स्किल्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है और अगर इसमें आप मास्टरी हासिल करते हो तो आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। पहला लर्निंग आउटकम सेल्फ मैनेजमेंट का ये है कि आपको ये सिखाया जाएगा कि सेल्फ मोटिवेशन किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें थ्योरी में आप पढ़ेंगे कि हम कैसे अपनी नीड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने डिजायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम अपने मोटिव्स को लिस्ट कर सकते हैं। तो ये सब आप कैसे सीख सकते हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन से सीखेंगे, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप सीख पाएंगे कि आपकी ट्रू नीड्स एंड डिजायर्स क्या है। उसके बाद आप सीखेंगे कि सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन क्या है एंड इंस्पिरेशन क्या है, आप कहां से इंस्पायर होते हैं, कहां से आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके एक्सपेंसिव थॉट्स, आपकी इमेजिनेशन कहां तक जाती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में कितना जी रहे हैं एंड आपके गोल्स कितने बिग हैं, आप कितना अच्छा ड्रीम कर सकते हैं। तो इन सब एस्पेक्ट्स पे भी काम होगा जब हम आपको सेल्फ मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। सेकेंड, प्रैक्टिकल में देखिए डिस्कशन ऑन सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो आपके लाइफ में मोटिवेशन के कौन से सोर्सेज हैं, आपको कौन लोग इंस्पायर करते हैं, कौन सी क्वालिटीज आपको इंस्पायर करती है, एंटरप्रेन्योर्स या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल या फिर जॉब में जो लोग होते हैं, तो आप उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे एंड डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। यूनिट नंबर 3 है आईसीटी। तो यहां पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आईसीटी इंट्रोड्यूस करने का यह है कि आप टेक्नोलॉजी से भी इंट्रोड्यूस रहें ताकि आप टेक्नोलॉजी में, टेक पार्ट में पीछे ना रहें। तो आईसीटी में आपको बेसिक एक्सेल, स्प्रेडशीट्स ये सब सिखाया जाएगा एंड
प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी। तो पहला लर्निंग आउटकम देखिए, परफॉर्मिंग टैब्यूलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो स्प्रेडशीट, किसी भी सॉफ्टवेयर का आप स्प्रेडशीट यूज कर रहे हैं, आपको स्प्रेडशीट यूज करना आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत, और टैब्यूलेशन करना आएगा, मतलब टेबल के अंदर आपको डेटा एंटर एडिट करना आएगा और उसमें फॉर्मेटिंग करनी भी आप सीखने वाले हैं। थियोरी पार्ट में हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट का एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन होगा, स्प्रेडशीट के एप्लीकेशंस होंगे, नई वर्कशीट कैसे बनाते हैं, हाउ टू ओपन अ वर्कबुक, हाउ टू रीसाइज फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स, कॉपी मूव कैसे करते हैं जो डेटा होता है सेल के अंदर, फिल्टर कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑटो सम हो गया, एवरेज हो गया, मिन मैक्स हो गया, वो सब सिखाया जाएगा। पासवर्ड प्रोटेक्शन, कि आप कोई भी फाइल्स को कैसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट को आप कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब थ्योरी पार्ट में आएगा। प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो यहां पर आपको स्प्रेडशीट का डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा, स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस के को लिस्ट किया जाएगा, नई वर्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं, वर्कबुक को कैसे ओपन करते हैं, टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं, फॉन्ट्स को कैसे रीसाइज करते हैं, स्टाइल्स को कैसे यूज करते हैं, सेल में आप डेटा को कॉपी कैसे करेंगे और मूव कैसे करेंगे, वो भी आप यहां पर कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू डू इट। सॉर्टिंग, फिल्टर करना, एलिमेंट्री फॉर्मूलाज लगाना, स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करना, प्रिंट करना और सेव करना, तो काफी सारे फंक्शंस आप स्प्रेडशीट के अराउंड सीखोगे। और स्प्रेडशीट ही नहीं, उसके साथ साथ आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी सीखने वाले हो। तो सेकंड देखिए, प्रिपेयर प्रेजेंटेशन यूजिंग प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। तो यहां पर आप पीपीटीज बनाना इफेक्टिव काफी सीख पाएंगे कि पीपीटीज कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए थ्योरी में आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर पैकेजेस कौन से अवेलेबल हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। नई प्रेजेंटेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, स्लाइड कैसे ऐड करनी है, स्लाइड डिलीट कैसे करनी है, एक स्लाइड के अंदर आप टेक्स्ट को एंटर कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे, अगर आपको कोई क्लिप आर्ट, इमेज, कोई वीडियो, जीआईएफ एंटर करना है तो कैसे करेंगे, स्लाइड लेआउट को चेंज कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन सेव कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे। तो थ्योरी में आप स्टडी मटेरियल में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, और साथ ही प्रैक्टिकल में भी आप सीखेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर पैकेजेस में आप काम करके अपना प्रेजेंटेशन जो है बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन के फीचर्स आप खुद बता पाएंगे कि नई पीपीटी कैसे बनानी है, स्लाइड्स कैसे ऐड करनी है, डिलीट कैसे करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, सेविंग एंड प्रिंटिंग। तो जो भी बेसिक्स होते हैं ना स्प्रेडशीट के और प्रेजेंटेशन बनाने के, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपका कवर होगा अंडर यूनिट नंबर 3 आईसीटी। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 विच इज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आपको क्लास 12 में एक्सपोज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वी वांट दैट यू शुड आल्सो थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो अगर आप लोग जॉब्स के लिए सोच रहे हैं वेरी गुड, लेकिन अगर आप जॉब्स के बियॉन्ड भी सोचना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और वेंचर, तो वहां पर आपको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का काम आएगा। इवन अगर आपको किसी कंपनी में भी नौकरी करनी है तो वहां पर भी आपको अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्किल है, क्वालिटी, वो आपको शो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ऑलवेज एन एड ऑन। कि अगर कोई मेरा एम्प्लॉय है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरे बिजनेस में भी ग्रोथ में एक्सपोनेंशियली हेल्प कर सकता है इन कंपैरिजन टू अ कैंडिडेट जिसको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, राइट? तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में लर्निंग आउटकम्स देखें, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे जनरल बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं और एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं। तो जनरल कॉम्पिटेंसीज क्या होती है और एंटरप्रेन्योरियल क्या होती है, मतलब आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि मेरे अंदर एक अगर ये यूएसपी है, ये खास बात है, ये खास कैपेबिलिटी है, तो हो सकता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाऊं या चली जाऊं, राइट? और थ्योरी में आप पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर बनने के बैरियर्स क्या होते हैं। बैरियर्स इसलिए आप सीख रहे हैं क्योंकि बैरियर्स मतलब जो रुकावटें आती है, रुकावटें इसलिए आप सीख रहे हैं थ्योरी में बिकॉज आपको पता होगा कि आगे अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूं या करता हूं तो फिर उस प्रोसेस में मुझे कहां कहां मेरे रोड ब्लॉक्स आएंगे। तो जब वो रोड ब्लॉक्स आएंगे देन इट विल नॉट कम टू यू एज अ शॉक, तो आप उसको बड़ी आसानी से पार कर पाओगे, इसीलिए आप बैरियर्स के बारे में पढ़ रहे हो। सेकेंड इज बिहेवियरल एंड एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज के बारे में आप सीखोगे, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज के बारे में सीखोगे। अब आप बोलोगे कॉम्पिटेंसीज क्या होती है? कॉम्पिटेंसीज मतलब वो स्पेसिफिक स्किल्स, वो स्टैंडर्ड्स ऑफ स्किल जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडस्ट्री में, क्या आप वो डेवलप कर सकते हो कि नहीं? तो जैसे कि अडेप्टेबिलिटी, डिसाइसिवनेस, सही समय पर सही फैसले लेना, इनिशिएटिव लेना, परसिवरेंस दिखाना, किसी काम में लगे रहना, इंटरपर्सनल स्किल्स, आपस में आपका बातचीत कैसा है, क्लासरूम में, स्कूल से बाहर, हर जगह। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, आप कंपनी में कैसे काम कर पाएंगे, आपका पर्सनल स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कोपिंग मैकेनिज्म है कैसा है, वो भी मैटर करता है आपका एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में, क्योंकि जब आप खुद का स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे तो आप कंपनी का भी स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे। सर्विस को आपको कितना वैल्यू देना है, डाइवर्सिटी को कितना वैल्यू देना है, ये सारे कंपोनेंट्स भी आपके थ्योरी मटेरियल में इंक्लूडेड होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे इंटरेस्ट से पढ़ें, ठीक है?
प्रैक्टिकल में आप देखिए, प्रैक्टिकल में यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे हम सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनर का इस्तेमाल करके अपनी कॉम्पिटेंसीज को परख सकते हैं, जान सकते हैं। छोटी स्मॉल स्टोरीज या एनेक्डोट्स को कलेक्ट करके, जो भी एंटरप्रेन्योर्स की छोटी छोटी स्टोरीज होती है ना, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। यूट्यूब में भी आप देखेंगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर जिनकी स्टोरीज हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, राइट। तो आप उनके बारे में छोटे छोटे स्टोरीज लिखिए या उनके कुछ फोटोग्राफ्स या स्निपेट्स अपने पास रखिए जो आपको पर्सनली इंस्पायर करें। तीसरा देखिए, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज जो हर स्टोरी में है, और आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे अपनी खुद की बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी से या जनरल बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज के साथ। फोर्थ है कि आप कॉम्पिटेंसीज को प्रिपेयर कर पाएंगे, स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल को हम प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे आप क्लास 12th में हो तो आपकी भी कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं, कुछ आपकी ऐसी कॉम्पिटेंसीज है जो आपको पता है कि हाँ ये स्किल्स तो मेरे में है, लेकिन कुछ ऐसी हिडन कॉम्पिटेंसीज होंगी जो आपको शायद नहीं पता होंगी, एंड यू विल नीड अ गाइड लाइक योर फैकल्टी और योर टीचर टू हाईलाइट कि ये चीज आप में जो है स्पेशल है, जो आपको और आगे ले जा सकती है, ठीक है। सो सेकंड इसमें लर्निंग आउटकम रहता है हमारा एंटरप्रेन्योरल में कि डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। हम यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट करना जानेंगे, जैसे कि एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में कितना कॉन्फिडेंस है। इनिशिएटिव, आप कैसा कब इनिशिएटिव लाइफ में ले सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो। सीइंग एंड एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज, मतलब लाइफ में जब भी कोई अवसर मिल रहा है आपको, तो क्या आपको वो अवसर पहचानने आते हैं, क्या आपको उन अवसरों पे काम करना आता है। कंसर्न फॉर क्वालिटी, आप क्वालिटी के लिए कितना कंसर्न हो, कि सपोज अगर आप हेयर ड्रेसर हो या हेयर स्टाइलिस्ट हो तो आप किस लेवल का सर्विस देना चाहते हो, वो कंसर्न फॉर क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं। क्योंकि कल को आप अपना खुद का बिजनेस रन करते हो या ओपन करते हो, तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि अगर आपके अंदर वो कंसर्न फॉर क्वालिटी होगा तो आपके प्रोडक्ट्स में भी वो क्वालिटी रिफ्लेक्ट होगी। गोल सेटिंग है, रिस्क टेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड एफिशिएंसी है, इन्फॉर्मेशन सीख करना, सूचना सीख करना। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, राइट। तो वो क्वालिटी अगर आप में है तो वो एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी है। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर ऑलवेज सीकिंग मोर एंड मोर नॉलेज, राइट। वो कभी भी ऐसे नहीं बैठते हैं कि अभी हमारा बन गया है, हमारे यूनिकॉर्न बन गया कंपनी या दिस $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई, बट दे आर ऑलवेज लर्निंग। तो वो है परसिस्टेंस है, इन्फ्लुएंसिंग एंड नेगोशिएटिंग है, एंड टीम बिल्डिंग है। तो ये सारी एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज आपकी होती है। अब आप प्रैक्टिकल में देखिए कैसे सीखेंगे। गेम्स एंड एक्सरसाइजेस के थ्रू हम अपने एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, अपनी कॉम्पिटेंसीज को हम डेवलप कर सकते हैं। हम गेम्स और एक्सरसाइजेस की मदद से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपना आगे ला सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना ठीक कर सकते हैं, गोल सेटिंग में हम थोड़ा एक्सेल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सीकिंग में, टीम में कैसे काम करना है, और क्रिएटिविटी कैसे हमें डेमोन्स्ट्रेट करनी है। तो इन सभी चीजों पे भी आपका ध्यान जो है जाना चाहिए जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका इंटरेस्ट जो है और बढ़ेगा। और फिर तब आपको कोई डाउट्स आएंगे तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में यहां पर बताना। यूनिट नंबर 5 देखिए, जो लास्ट यूनिट है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, वो है ग्रीन स्किल्स। तो ग्रीन स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, इस स्किल पूरे जो स्किल फ्रेमवर्क है स्किल कोर्सेज में, क्यों ये कॉमन है, क्यों सभी बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट में एक वो नेचुरल कॉन्शियसनेस हो टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रति एक आपका नेचुरल रुझान हो, एक नेचुरल आपकी कॉन्शियसनेस बिल्ड हो जाए। इसीलिए ग्रीन स्किल्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। तो ग्रीन स्किल्स में क्या है कि आपको अलग अलग सेक्टर्स में जो भी ग्रीन जॉब्स हैं उनका रोल, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा। थ्योरी में आप पढ़ेंगे कि ग्रीन जॉब्स का क्या रोल है टॉक्सिन फ्री होम्स बनाने में। टॉक्सिन फ्री मतलब ऐसे घर, मतलब सभी हम लोग घर में रहते हैं, तो टॉक्सिन फ्री मतलब आपके कंजम्पशन में या आपके प्रोडक्शन में टॉक्सिन्स ना हो। ग्रीन ऑर्गेनिक गार्डनिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, एनर्जी को कंजर्व करना, वाटर कंजर्वेशन, रिन्यूएबल सोर्सेज, ग्रीन टूरिज्म, ग्रीन जॉब्स और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट को अपने लिमिट करना। ग्रीन जॉब्स आपको कैसे, मतलब ग्रीन जॉब्स कैसे इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, रिस्टोर कर सकती है, हम वो सीखेंगे, प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग। तो काफी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जो आप ग्रीन स्किल्स चैप्टर के माध्यम से सीखोगे अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मॉड्यूल में। प्रैक्टिकल में आप कुछ ग्रीन जॉब्स को लिस्ट कर सकते हो, पोस्टर्स आप बना सकते हो ऑन ग्रीन जॉब प्रोफाइल्स। आप ग्रीन जॉब्स के ऊपर पोस्टर बना सकते हो, जैसे ग्रीन जॉब्स के एग्जांपल जैसे सोलर वाटर इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, ऐसा टेक्नीशियन जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं, तो ये एक ग्रीन जॉब हो गई। उसी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को में उनका एक्सपर्टीज हो, तो वो भी एक ग्रीन जॉब हो गई। तो इस प्रकार की बड़ी सारी ग्रीन जॉब्स
हम जनरेट भी कर सकते हैं, और अगर लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हम उनको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, उनको वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट हम दे सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सजेस्टेड टेक्स्ट बुक है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, वो तो आपको पढ़नी ही है क्लास 12 की, जिसका लिंक भी इसी डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, और मैं आपको वैसे भी शेयर कर दूंगी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही अब आपको समझ में आ गया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पूरा जो ये मॉड्यूल है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें आप सेल्फ मैनेजमेंट समझते हो, आप कम्युनिकेट करना जानते हो, आप आईसीटी टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करना आपको पता चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप आप कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे आगे, वो आपको समझ में आएगा। और आपका जो ग्रीन स्किल्स है, जो आपका एनवायरमेंट के टूवर्ड्स आपका जो एटीट्यूड है, वो काफी संभलेगा, काफी कॉन्शियस हो जाओगे जब आप ये मॉड्यूल जो है इंटरेस्ट से पढ़ोगे। और मैंने भी अपने चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 12 के 5 वीडियोस बनाए हुए हैं, जहां पर हर मॉड्यूल को मैंने काफी इंटरेस्ट से समझाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग सीखो, समझो और अच्छे से इन चीजों को इंप्लीमेंट करो। और जो भी सब्जेक्ट, जो भी स्किल कोर्स आप पढ़ रहे हो, उसको खूब इंटरेस्ट से पढ़ो, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है और अब काफी चीजें चेंज हो गई हैं, तो हमें एक मौका मिला है कि हम कुछ नया पढ़ें, कुछ नया स्किल सीखें, जो कि आगे हमें जॉब करने में काफी मदद करेगा, अपना बिजनेस रन करने में काफी मदद करेगा। तो इसीलिए इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस स्टडी को, इस कंटेंट को जो है बहुत इंटरेस्ट से पढ़ें। इसी के साथ आई एम क्लोजिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम with me, and please subscribe the channel if you like the video.